नमस्कार। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की काफ़ी संभावनाएं मौजूद है। राजस्थान में ही ऐसे अनेक गांव हैं जो देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं, घूमने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा ही एक गांव है मेनार। आज हम उदयपुर के पास स्थित मेनार गांव का भ्रमण करेंगे। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करेंगे और गांव की एक से बढ़कर एक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल पर आज हम चलते हैं मेनार। एक छोटा सा, सुंदर सा और प्यारा सा गांव मेनार। प्रकृति के अद्भुत नज़ारों वाला गांव मेनार। वर्षों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा तथा ऐतिहासिक विरासत को संजोकर रखने वाला ग्राम मेनार। सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल मेनार। देश और दुनिया भर में खान पान के शौकीनों को अपने हाथों के हुनर से प्रभावित करने वालों का गांव मेनार। आगंतुकों का मन से स्वागत सत्कार करने और मान मनोहार करने वालों का गांव मेनार। और हम तो यही कहेंगे कि यदि मेवाड़ की असली मेहमान नवाजी देखनी हो तो चले आइए मेनार। राजस्थान के फेमस टूरिस्ट प्लेस उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने वाले सड़क मार्ग पर उदयपुर से केवल 45 किलोमीटर दूर स्थित है मेनार। यह वल्लभनगर तहसील में आता है। मेनार पहुंचकर यहाँ के हंसमुख और मिलनसार लोगों से मिलकर आपको अजनबीपन का नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास होगा। मेनार गांव भी छोटा और नाम भी छोटा, लेकिन यहाँ की खासियतें एक से बढ़कर एक। आइए अब हम आपको एक एक कर यहाँ की विशेषताएं गिनाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के भी दर्शन कराते हैं। मेरा नाम संतोष लाल है। मैं मेनार में रहता हूँ और मेनार के तालाब की पाल पर शिव जी की मूर्ति है और यहाँ पर दूर दूर से पक्षी आते हैं, देखने वाले भी आते हैं, फोटो खींचते हैं। और माता जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। हरियाली बहुत है और ये ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण लोग रहते हैं। तालाब बरमेला तालाब के नाम से प्रख्यात है। और मेरा नाम मौलियानी ओंकार नाम है। रमेश चंद्र मेनारिया, निवासी मेनार। ये गांव का नाम मेनार है और ये कम से कम 3 बार उजड़ के बसा है। और ये यहाँ के लोग जो केशवराय पाटन से यहाँ आकर के वापस बसे, उसके बाद में ये विधिवत चल रहा है। यहाँ माता अम्बा जी का मंदिर है, तालाब के पास में शिव जी का मंदिर है। ये शिव जो प्रतिमा बनाई है हमारे प्रभुलाल जी सेठ जी हैं, यहीं के मेनार के, जो हिना टूर एंड ट्रैवल्स बॉम्बे में चलाते हैं, उनके द्वारा अकेले ने बनाई है। इस गांव का हिस्टोरिकल प्लेस इसलिए कहते हैं कि ये मुग़ल शासन में जब मुग़लों की टुकड़ी यहाँ पड़ी थी और दरबार ने सबको बुलाया कि भाई मेनार का जो है मुग़लों की टुकड़ी का उनको कैसे निपटा जाए, तो मेनार के लोगों ने स्वयं की जिम्मेदारी लेकर के उन मुग़लों को युद्ध किया और उनका सफाया किया। और जिनमें मेनार गाँव के जो लोग शहीद हुए थे उनकी प्रतिमा ओंकारेश्वर चौराहे पे लगी हुई है। गांव के बीच में एक बहुत ही बड़ा ओंकारेश्वर चौराहा बना हुआ है, जो ओंकार महाराज के, ओंकारेश्वर महादेव उज्जैन इंदौर के नाम से जो है वहाँ से प्रसिद्ध है। और यह जो मुग़लों और मेनारियों की जो झगड़ा हुआ था उसके बीच में जो जीत का जश्न मनाते जमरा भी, जो पूरे राजस्थान में फेमस है साहब। और उसमें बारूद की होली खेली जाती है, तलवारों से गेर खेली जाती है और बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत लोग आते हैं बाहर से। ये 2 तालाब हैं, ब्रह्म सागर और दंड तालाब। ये ब्रह्म सागर है तो ये साहब
ब्रह्म सागर जो मेनार के जो पंडित थे उनके इतने तपस्या थी कि उनके जो धोती वगैरह सूखा करके आकाश में फेंक देते तो वो धोती सूख के वापस दी जाती थी। और उसका ये उदाहरण था रानी रामादेव है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ राजा मानदाता ने यज्ञ किया था और उसमें दान में उन्होंने 52,000 बीघा जमीन दी थी। तो उनका ये तपस्या मतलब खंडित हो गई थी। तो और ये दोनों ब्रह्म तालाब है और उधर डन तालाब है साहब। यहाँ से ये बाहर के जो पक्षी हैं वो आते हैं, जो इसको ये बाहर के बहुत सारे पक्षी विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ आते हैं। मैं नर्मदा शंकर ओंकार लाल मेनारिया मेनार का रहने वाला ही हूँ। और गांव की तो मैं ऐसा कोई खास जानता नहीं हूँ, क्योंकि 700 साल पहले तो हमारे गांव में भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वो 700 साल पहले तो रिपेयर हुआ है। तो ये बसावट भी बहुत जूनी है। और वो टाइम में हमारे जो बादशाह थे, कौन, मुगल बादशाह औरंगजेब, तो औरंगजेब का जो टुकड़ी 3000 आदमियों की थी उनका सफाया हमारे गांव में हुआ है। और उसी उपलक्ष्य में हमारे जमरा बीज का त्यौहार होली के दूसरे दिन मनाते हैं। और उसके लिए 17वीं दरबार उदयपुर मेवाड़ महाराजा ने 17वां आसन हम लोगों को मेनार वालों को दिया है। मेनार भगवान शिव की 52 फीट ऊंची मूर्ति के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। यह मूर्ति मेन रोड से ही नजर आती है। ब्रह्मसागर की पाल पर इस मूर्ति का निर्माण मेनार निवासी हीना टूर एंड ट्रेवल्स मुंबई के मालिक श्री प्रभुलाल जोशी ने करवाया था। मैं प्रभुलाल जोशी गांव मेनार से और हाल में बॉम्बे हीना टूर एंड ट्रैवल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मेनार की जो हिस्ट्री है आज से 4,000 साल पहले, 3,000 साल पहले की, उस हिस्ट्री को देखते हुए हम लोग ने जो यहाँ जो महादेव जी का जो मंदिर बनाया और हमारे मेनार में जो जमरा बीज है देखने लायक जो त्योहार है, और उसके ऊपर जो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने अपना ये काम किया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और हमारे यहाँ बर्ड सेंचुरी भी है और हमारे यहाँ हमारे गांव के लगभग 90% लोग बाहर विदेशों में काम करते हैं, इसलिए हमने भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि हमारे गांव में भी टूरिज्म आए, इसके लिए हमने ये मूर्ति बनाई है। थैंक यू। जहां एक ओर ये मूर्ति आगंतुकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, वहीं दूसरी ओर मूर्ति के आसपास का धार्मिक और प्राकृतिक वातावरण, विशाल ब्रह्मसागर सरोवर तथा उसके किनारे की वृक्षावली और गांव के मकान बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ मशहूर बॉलीवुड फिल्म धड़क के गाने की शूटिंग भी हुई थी। इस भव्य शिव प्रतिमा के एक तरफ हनुमान जी का मंदिर तथा दूसरी तरफ शिव मंदिर है। प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है मेनार। मेनार को बर्ड विलेज या बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी पुकारा जाता है।
यहाँ के ब्रह्मसागर और धंड तालाब पर हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश से सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इनमें कई प्रजातियां ऐसी भी है जो चाइना, मंगोलिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप से हजारों किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आती है। आप भी देखिए मेनार के पक्षी विहार की एक झलक। हम गांव की गलियों से गुजरते हुए पहुंचते हैं चारभुजा मंदिर। गांव के मध्य सफेद संगमरमर से निर्मित चारभुजा जी का यह मंदिर भी फेमस है। मंदिर के सामने ही एक चबूतरा बना हुआ है जिसे ओंकारेश्वर चबूतरा कहते हैं। विभिन्न आयोजनों के दौरान यह चबूतरा केंद्र बिंदु होता है। चारभुजा जी के दर्शन करने के बाद हम गए कालिका माता के मंदिर। यहाँ कुछ युवक चूरमा बाटी का भोग प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर भी काफी पुराना है और इसकी मान्यता भी बहुत है। मेरा नाम हरिराम बील है और मैं यहाँ मेनार का ही निवासी हूँ। हाँ। और ये काली महाकाली का मंदिर जब मेनार यहाँ रची उस समय का ये भी मंदिर है, बहुत पुराना है और बहुत ही माता चमत्कारी है और मैं पुजारी हूँ। खाना पकाने में माहिर मेनार के रसोइये। मेनार में अधिकांश परिवार मेनारिया ब्राह्मणों के ही हैं।
इनकी विशेषता यह है कि ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इनके हाथों से बना स्वादिष्ट खाना जो कोई भी खाता है खाता ही रह जाता है। यही कारण है कि देश और दुनिया के कई शहरों में यहाँ के पंडित कुकिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। धीरूभाई अंबानी और हिंदुजा बंधुओं से लेकर लता मंगेशकर और जूही चावला तक मेनारिया शेफ ने देश की कई मशहूर हस्तियों के साथ साथ कई करोड़पतियों की रसोई को भी संभाला है। मेनार के रसोइयों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कई ने कभी भी खाना पकाने के पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया है। फिर भी वे मैक्सिकन और इतालवी से चीनी और कॉन्टिनेंटल के लिए सभी व्यंजन तैयार कर लेते हैं। मेनार के निवासी श्री प्रभुलाल जोशी, जिन्होंने मेनार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 52 फुट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित करवाई है, उनके द्वारा मुंबई में संचालित हीना टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से देश विदेश के बड़े घरानों और होटलों में मेनार और आसपास के 200 से अधिक लोग कुकिंग और शेफ का काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। 110 साल पहले हमारे चाचा जब मेनार से निकले और यहाँ आए, तब से यहाँ के नौकरी ढूंढ रहे, तो ब्राह्मण होने के नाते उन्हें खाना बनाने की नौकरी मिल गई। तब से लेके आज तक जो भी आते थे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, मेनारिया समाज के लोग, वो खाना ही बनाते और खाने में इतनी बड़ा रुचि ले ली प्योर वेज होने के नाते कि देश विदेश में सभी जगह खाने के लिए आज फेमस हो गए कि हमारे मेनारिया समाज के लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और हम भी आए तो उस समय हमने भी पहले स्टार्टिंग में खाना बनाने की काम ही शुरू किया और उसके बाद में हमने इतना काम को फैला दिया और देश विदेश की आइटमें बनाना शुरू किया। हमने कॉन्फ्रेंसें रखी, उसके अंदर खाने की ट्रेनिंग देते थे स्टाफ को और हमारे मेनार के लोगों को अच्छी नौकरियां मिले और अच्छा वो लोग खाना बनाया और प्रोग्रेस करें। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान, चाइना और हांगकांग जैसे देशों की यात्रा के दौरान वहां रहने वाले मेनार के खान सामाओं ने ही उनके लिए भोजन बनाया था। अंबे माता का मंदिर कालिका माता मंदिर के पास ही तालाब के किनारे स्थित है अंबे माता का मंदिर। यह भी यहाँ का प्रमुख आस्था स्थल है। मंदिर में माता जी की श्रृंगारित प्रतिमा विराजमान है।
बंशीलाल ओदीच पुजारी, माता जी का पुजारी हूँ। ये अम्बा माता का मंदिर है। जब से मैनार बसा है तब से ये माता जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो भी मनोकामना करते हैं वो लोग पूरी हो जाती है। यहाँ के लोग विदेशों में भी है, माता की रानी की कृपा है। हर देश में यहाँ के व्यक्ति नौकरी के लिए जाते हैं और यहाँ पे जमरा बीज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे माता रानी की प्रेम कृपा रहती है। किसी भी प्रकार बंदूक तलवारों से घेर रमी जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती है। मातेश्वरी पूरे गांव पे पूरा आशीर्वाद बनाए हुए हैं। जो भी बाहर से आता है उन्हीं मनोकामना पूर्ण करती है। देश विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अमर जोत है माता जी की, अम्बा माता 2000 साल पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। वापस नया बनाया इसको और तालाब है पास में। मंदिर की छत से ब्रह्मसागर और उसके चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप भी देखिए। मैनार में मनाते हैं बारूद की होली। रियासत काल से शुरू हुई बारूद की होली खेलने की परंपरा लगभग 400 साल से आज भी मैनार गांव में बदस्तूर जारी है। मैनारिया ब्राह्मण समाज के लोग यहां होली खेलते हैं, जिसे देखने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। बारूद से होली खेलने से पहले समाज के तमाम लोग पारंपरिक वेशभूषा में एक योद्धा के रूप में गांव के बीचों बीच जमा होते हैं। इसके बाद ये पहले तलवारों से अपना परंपरागत घेर नृत्य करते हैं और उसके बाद बंदूकों और तोपों से बारूद बरसाया जाता है। ये नज़ारा किसी युद्ध की तरह ही लगता है। दरअसल महाराणा उदय सिंह के समय मैनार गांव के पास मुगलों की एक चौकी थी, जहां से मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना तैयार की, जिसकी भनक गांव के मैनारिया ब्राह्मण समाज के लोगों को पड़ गई। इसके बाद ये सभी एक वीर योद्धा की तरह मुगलों की चौकी पर टूट पड़े, जिसमें मैनारिया समाज के कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन वे मुगलों को खदेड़ने में सफल रहे। इसके बाद से ही मैनार गांव में होली के दूसरे दिन जमरा बीज के मौके पर लोग बारूद से होली खेलकर मुगल सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मैनारिया समाज की इस वीरता पर उन्हें मेवाड़ के महाराणा ने मैनार को 17वें उमराव की विशेष उपाधि भी प्रदान की थी। तो कुछ ऐसा है मैनार और उसकी महिमा। ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से ऐसे ही कुछ और दिलचस्प स्थानों की यात्रा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल। धन्यवाद।